हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर नीट कोड प्रॉब्लम जिसका नाम है 3 इंटीजर सम। तो ये प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट। ट्रिपलेट रिटर्न करना है जब इसका नाम है 3 इंटीजर सम, क्योंकि 3 एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं, राइट। नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ के, ठीक है। वेयर नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के इक्वल्स टू 0। तो देखो इसमें हमें कोई टारगेट नहीं दिया हुआ, जैसे हमने एक प्रीवियस प्रॉब्लम करी थी ना 2 सम, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर में टारगेट दिया हुआ था कि भाई 2 एलिमेंट्स का सम करने पे टारगेट के इक्वल आएगा तो ही हम रिटर्न करेंगे, है ना। तो यहाँ पे टारगेट की जगह 0 दिया हुआ है, टारगेट नहीं है, बस 0 है कि भाई जिस जिस एलिमेंट का को अगर जो सम करेंगे किसी 3 एलिमेंट का एरे के अंदर से, और अगर उनका सम 0 हो जाता है तो हम उनके इंडेक्सेस को, अच्छा नहीं नहीं, इंडेक्सेस को नहीं, यहाँ पे क्या है, एंड द इंडेक्सेस आई जे के आर ऑल डिस्टिंक्ट, अलग अलग इंडेक्सेस पे होने चाहिए, ठीक है। तो हमें एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं वो, राइट। रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट, यार है ना, रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट, ये एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं। अभी मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो ये हमें नम्स दिया हुआ है, ठीक है, आउटपुट में हमारा यही आ रहा है। अब मैं बताता हूँ ये कैसे आ रहा है। तो देखो जल्दी से यहाँ से रेड कलर चूज़ करते हैं, और देखो क्या होगा, हमारा -1 है उस एरे के अंदर, 0 है, ठीक है, 1 है, 2 है और -4 है, ठीक है, और क्या है, एक -1 और है, ठीक है। तो एक -1 और है। तो देखो क्या है, हम क्या करेंगे, इसके अंदर से कोई से भी ऐसे 3 एलिमेंट ढूंढेंगे जिनका सम आ रहा हो 0। देखो -1, ठीक है, 0 और 1, इनका अगर जो हम सम करें तो क्या आएगा, 0 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि -1 प्लस 0 प्लस 1 करेंगे तो देखो ये +1 से -1 गया, बचा 0, ठीक है। तो इधर से तो 0 ही आ रहा होगा। एक ट्रिपलेट तो ये मिल गया हमें, है ना। अब एक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो देखो यहाँ से 0 -1 1, बात तो एक ही है भाई, सेम ही ट्रिपलेट है। एक को ढूंढते हैं, 2 आ गया, ठीक है, 2 -1 और -1, ये भी तो एक ट्रिपलेट है जो 0 बनाएगा। तो 2 -1 एंड -1, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ क्यों 0 आएगा। -1 करेंगे, -1 और -1 से पूरा 2 कट जाएगा, क्योंकि -1 होगा -2, राइट। -1 होगा हमारा -2, और जी यहाँ पे आएगा 2, और ये -2 0। तो एक ट्रिपलेट ये मिला, एक ट्रिपलेट ये मिला। क्या और ट्रिपलेट मिलेंगे? नहीं, और ट्रिपलेट नहीं मिलेंगे हमें, ठीक है। तो हमें यही 2 ट्रिपलेट हमें हमें रिटर्न करने हैं, ठीक है, यही 2 ट्रिपलेट हमें रिटर्न करने हैं। तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर समझ में आ गई है तो खुद से ट्राई करके देखो, नहीं आई है तो फिर हम करने वाले हैं। अब देखो मैं अपना सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि ये मैंने कैसे किया। जल्दी से इसे हटा देते हैं पूरे को, और अपना टेस्ट केस लेते हैं -1, यही वाला टेस्ट केस लेते हैं, 0 1 2, 0 1 2 -1 एंड -4, ठीक है। तो देखो मैं माउस से लिख रहा हूँ यार, इस वजह से थोड़ी राइटिंग ख़राब है। तो देखो क्या करना है इस वाले की, मैं अपना सोल्यूशन बताने वाला था ना। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना जो इनपुट एरे है ना उसको सॉर्ट कर लूँगा। तो ये सॉर्ट जब मैं करूँगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, -4 -1 -1, ठीक है, 0, ठीक है, 1 2, हो गया। तो अब देखो ये थोड़ा सही से बनाता हूँ मैं, -1, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने 3 पॉइंटर बनाने वाला हूँ इसके अंदर। पहला पॉइंटर होगा मेरा आई, जो कि होगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पॉइंटर होगा मेरा यहाँ पर, ठीक है, मान लेते हैं ये एल है, ठीक है, और तीसरा पॉइंटर होगा मेरा यहाँ पर। तो देखो मैं लेफ्ट ये क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा आर इधर क्यों है, एल यहाँ पे क्यों है, आई क्यों है, ये क्या हो रहा है। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने अरे शॉर्ट इसलिए किया था कि उसे बाइनरी सर्च लगा सकूँ, ठीक है। तो मैं बाइनरी सर्च लगाने वाला हूँ इसके ऊपर। तो देखो मैंने सॉर्ट कर लिया ये पूरा का पूरा अरे। अब मैं चेक करूँगा कि क्या मेरे जो ये 3 पॉइंटर्स हैं इनका सम 0 के इक्वल है। तो -4 -1 +2 करेंगे तो क्या मुझे ये 0 के इक्वल मिलेगा। -1 क्या हो जाएगा, -4 -1 क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। -5 +2 क्या आएगा, ये आएगा मेरा -3। ये तो 0 से छोटा है, तो जब ये मेरा 0 से छोटा होगा तो मैं लेफ़्ट को आगे बढ़ाऊंगा। देखो ये सिमिलर प्रॉब्लम बना दिया मैंने 2 सम की तरह, है ना। तो ये मैंने शॉर्ट इसलिए किया था कि फिर मैं यहाँ पे ना अच्छे से 2 सम वाली अप्रोच लगा सकूँ जो हमने पिछली बार लगाई थी, है ना। तो देखो 0 से कम हुआ तो लेफ़्ट को आगे बढ़ा देंगे, लेफ़्ट इधर आ गया। अब फिर से ये चेक हुआ क्या ये 0 है, 0 से 0 के इक्वल है ये 3 एलिमेंट्स का सम आई एल और आर का, नहीं है, फिर से नहीं होगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, तो नहीं होगा। तो करते हैं -1, फिर से ये सेम टू सेम वही आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो फिर से हम लोग एल को आगे बढ़ा देंगे। अब क्या है, फिर से होगा, नहीं, ये फिर से नहीं होगा, क्योंकि भाई जब तक -4 है ना
तब तक वो वैल्यू कम ही आने वाली है हमारी 0 से, ठीक है। हम फिर से एल को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे फिर से होगा नहीं, फिर से नहीं होगा, फिर से एल को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो एल और आर एक जगह हो गए, बाइनरी सर्च में ये होता है, हमारी कंडीशन क्या होती है, ये तो होती है एल लेस देन आर। तो देखो अब यहाँ पे एल और आर इक्वल हो गए, तो लूप हमारा टर्मिनेट। अब क्या होगा, अब हमारा आई आगे बढ़ेगा, अब हमारा आई आगे बढ़ेगा। जब जब हमारा आई और जे इक्वल हो जाएगा ना, तब तब हमारा आई आगे बढ़ेगा। तो देखो हमारा आई इस बार आ जाएगा यहाँ पे, एल हमेशा की तरह आई से आगे होगा और राइट हमेशा की तरह लास्ट में होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से इन तीनों एलिमेंट्स का सम निकालेंगे। तो देखो -1 मैं हटा देता हूँ पूरा, ठीक है। ये मैं अपने कोड का ट्राई रन भी कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं कोड लिखूंगा तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही कोड लिखूंगा कुछ। तो देखो -1 -1 -2, तो -1 +2 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिल जाएगा। तो देखो एक ट्रिपलेट हमें मिल चुका है, ठीक है। अब इसको हम डाल देंगे अपने आंसर। मान लो ये मेरा इधर मैं आंसर लिख रहा हूँ अपना, जो जो ट्रिपलेट मिलेंगे वो मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है। तो मुझे एक ट्रिपलेट मिल गया। अब जब मुझे ट्रिपलेट मिला तो मैंने दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ाऊंगा, एल को भी और आर को भी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया। अब क्या करूँगा, अब फिर से चेक करूँगा, -1 0 और 1, क्या ये 0 के इक्वल है? हाँ ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि -1 और +1 ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है भाई। तो एक और हमें मिल गया अपना ट्रिपलेट, इसको भी यहाँ पे लिखते हैं जल्दी से, -1 0 एंड 1, ठीक है। ये भी हो गया। अब क्या होगा, जब जब इक्वल होगा तो एल और आर फिर से आगे बढ़ेंगे, तो आर आ जाएगा इधर, एल आ जाएगा इधर, लूप हो जाएगा टर्मिनेट। तो इस बार हमारा आई आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस बार अपने आई को आगे बढ़ा देते हैं, तो आई हो जाएगा हमारा इधर। अब जब आई इधर हुआ तो फिर एल इधर, आर इधर, राइट। अब फिर से इन तीनों का सम करते हैं, -1 0 2, क्या ये सम के इक्वल, क्या ये 0 के इक्वल होगा? देखो माइनस करके देखते तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 1, ठीक है, जो कि बड़ा है 0 से। तो जब ये हमारा जो सम बड़ा आएगा ना 0 से, तब तक हम आर को आगे बढ़ाएंगे। आर को आगे बढ़ाया, फिर से इन तीनों को करके देखा, तो इस बार देखो फिर से हमें वही वाला ट्रिपलेट मिला जो हमें पहले से मिल चुका है। अब ये वाला जो ट्रिपलेट है ये हमें पहले से मिल चुका है ना, तो इसको हम आंसर में नहीं डालने वाले, ठीक है। तो जब जब ट्रिपलेट मिलेगा तब क्या होगा, हमारा एल और आर फिर से आगे बढ़ेगा, तो इधर आ जाएगा एल और इधर आ जाएगा आर, ठीक है। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर से हमारा आई आगे बढ़ेगा, ठीक है। अभी जब मैं कोड लिखूंगा ये चीज़ें सेंस बनाएंगे और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं फिलहाल बता रहा हूँ कि भाई ड्राई रन करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी इससे। तो आई इधर आ जाएगा, एल इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, फिर से चेक होगा क्या ये सम 0 के इक्वल होगा? नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब तो खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे आई होगा, एल इधर होगा, आर भी इधर होगा, तो लूप पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारे जो आंसर होगा ये वाला, ये हमें रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम अपने एरे को सॉर्ट कर रहे थे, राइट। फिर उसके ऊपर ये सारे ऑपरेशंस हो रहे थे, तो मैं वही करने वाला हूँ। और देखो एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जैसे भी हमें पता चला ना कि वो ट्रिपलेट हमारा पहले से ही उसके अंदर है, तो हम दूसरे ट्रिपलेट नहीं लेने वाले सेम टू सेम। जैसे ये वाला ट्रिपलेट 2 बार आ रहा था, है ना, -1 0 1, ठीक है, लेकिन हमें एक ही चाहिए था। तो देखो हम क्या करेंगे, एक सेट बना लेंगे और उस सेट के अंदर स्टोर करेंगे अपना रिजल्ट, जिससे क्या होगा, हमारे जो ट्रिपलेट्स होंगे ना वो रिपीट नहीं होंगे। तो बस यही वाला ट्रिपलेट जाएगा हमारा, राइट। तो आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में नहीं आया होगा अगर सोल्यूशन, तो फिर भी हम लोग करने वाले हैं इसका सोल्यूशन, मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, एक बार कोड देख लेंगे तो देखो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन कोमा नम्स डॉट एंड, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, एक सेट बना लेंगे, सेट ऑफ वेक्टर इंट, इसका नाम रखेंगे हम लोग सेट ही रख देते हैं, ठीक है, ये बना लिया। अब क्या करने वाले थे हम अपने पॉइंटर्स को लगाने वाले थे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई सेट करेंगे बेसिकली। तो नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लेफ्ट बनाएंगे। अब लेफ्ट को कहाँ पॉइंट करना था, आई प्लस 1 पे पॉइंट करना था, आई से एक आगे वाला है ना। और राइट को कहाँ कर देते हैं, राइट को कर देते हैं भाई नम्स डॉट साइज -1, ठीक है। अब वाइल लूप लगाएंगे, बाइनरी सर्च वाला कोड, अरे यार ये पी कहाँ से आ गया। तो बाइनरी सर्च वाला कोड लगाएंगे और अपने सॉल्यूशन को अचीव करेंगे। अब क्या करना होता था, हमें बाइनरी सर्च वाला कोड लगाया, एक सम निकालना था, ठीक है। सम कैसे निकालेंगे, अब नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ लेफ्ट, ठीक है, नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट, ठीक है। अब ये तीनों एलिमेंट का सम आ गया। अब चेक करेंगे इफ सम जो है वो इक्वल टू भाई मान लो सम ग्रेटर देन आ गया 0 से, तो क्या करेंगे, सम बड़ा आया, जब सम बड़ा आएगा तो अपने राइट को माइनस करेंगे, ठीक है।
अगर सम छोटा आया तो अपने लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे, सिंपल बाइनरी सर्च, ठीक है। और अगर सम के इक्वल आ गया है इसमें तो क्या करेंगे, अपने सारे के सारे ये जो तीनों है ना, तीनों एलिमेंट्स को सेट के अंदर डाल देंगे। तो सेट के अंदर डालने वाले हैं अब हम सेट डॉट पुश सॉरी इंसर्ट सेट डॉट इंसर्ट नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ लेफ्ट, नम्स ऑफ राइट, ठीक है। ये काम भी हो गया। अब क्या करना था, अपने लेफ्ट को आगे बढ़ाना था और राइट को माइनस माइनस करना था, ठीक है। ये भी काम हो गया। ये हमारा पूरा सिस्टम तैयार है। अब क्या करेंगे, अब एक वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है। इसका नाम होगा रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट डॉट सॉरी इसका नाम हमारा रिजल्ट होगा। क्या करेंगे, नम्स ऑफ सॉरी सेट डॉट बिगिन कोमा सेट डॉट एंड, ठीक है। इसके अंदर हम इसके एलिमेंट्स को डाल देंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। आई होप ये सही है सॉल्यूशन। रन करके देखते हैं। तो सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया। तो मिलता हूँ आप सब लोग से अगली सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।